आप एक तरफ ये नहीं कह सकते कि आपकी सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ी है और सैलरी नहीं बढ़ी है। किसी से भी आप पूछ लीजिए। आज देखिए पठान मूवी कहते हैं लोग हिट हो गया और 400, 450, 500 करोड़ की कमाई कर गई। अगर आपके पास लोगों के जेब में पैसे नहीं है तो कैसे हिट हो गई? लोग कैसे देखने जा रहे हैं? ये सब बस तो क्या 24 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा रहेगा और सारे मुद्दा ध्वस्त हो जाएंगे? नहीं, सरकार एक मुद्दा, केंद्र सरकार है, भारत की सरकार है जो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था को मेंटेन किया है, वो भी बताएगी। सरकार ने गरीबों को राशन, शौचालय, देश में आगे बहुत सारे गरीबों को 2000 रुपए महीने देने का काम किया। दारू पीने पे लोग इतना खर्च कर रहे हैं, मूवी देखने पे इतना खर्च कर रहे हैं, लेकिन देश के डेवलपमेंट के लिए अगर आपको 1000-1200 का सिलेंडर लेना पड़ेगा ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लो ना, देश का डेवलपमेंट हो रहा है। जो आज आपके इतने हाईवेज बन रहे हैं, जो आपके इतने परियोजनाएं चल रही है, जो देश डेवलपमेंट कर रहा है, उसके लिए देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुसंख्यक के ही खिलाफ, हिंदू के ही खिलाफ, हिंदू के ही खिलाफ, वो भी पार्टी में सिर्फ अपना चेहरा ऊंचा करने के लिए। कल तो अखिलेश ने हद कर दी, खुद ही आके उसका चौपाई को फाड़ना, जलाना। कहीं वो अगर सिख में होते और मोमडन में होते तो अब तक इनका सर कलम कर दिया गया होता। ये लोग सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। कोई भी अच्छा इंसान जो पढ़ा लिखा होगा ना, वो इस तरीके की बातें नहीं करेगा। राम मंदिर जो इतने करोड़ों लोगों की आस्था है, वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, हमारी आस्था है, हमारे धड़कन है, हमारी दिल है, हमारी जान है वो। और उसके लिए अगर आप ऐसी बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप 80% या करोड़ों लोग जो हिंदुस्तान में उनके खिलाफ बोल रहे हो, आप उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन नीतीश जी ने तो कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में दोबारा नहीं आए ना, अच्छी बात है। नीतीश जी को आना भी नहीं चाहिए। देखो, बिहार के जनता ने उनको वोट दिया था, इसलिए दिया था क्योंकि वो बीजेपी के साथ थे। अगर वो आरजेडी के साथ होते ना, उनको एक सीट नहीं आता। वो बीजेपी के साथ थे, लोगों ने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा और उनको वोट किया। अब उसका फायदा उठा करके अभी वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ जाकर के मिल रहे हैं। देखो बिहार की क्या बदहालत हो गया भाई साहब। गवर्नमेंट पे आप वो करेंगे तो ये गलत है। आप अपनी टैलेंट को बढ़ाओ। प्राइवेट कंपनी में लोग करोड़ों के पैकेज मिल रहे हैं, गवर्नमेंट से बढ़िया मिल रहा है। तो रोजगार देखिए, बेरोजगार वही लोग बोल रहे हैं जिनको सिर्फ पॉलिटिक्स करना है, राजनीति करना है, उनका कोई इलाज नहीं है। वो मैं कह रहा हूँ, मोदी क्या, वो किसी का भी गवर्नमेंट आ जाए ना, उनको सिर्फ अपोज करना है। एक बात। दूसरी बात, आप महंगाई की कर रहे हैं। महंगाई देखिए, रिटेल सेक्टर में जिस हिसाब से आपकी लोगों की आय बढ़ी है, उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ा है। अगर आपकी आय आज से 10 साल पहले अगर मान लीजिए 10,000 रुपये पर मंथ था, फॉर एग्जाम्पल जनरल क्लास में, आज उनकी आय 20,000 रुपये है। उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ी है। आप एक तरफ ये नहीं कह सकते कि आपकी सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ी है और सैलरी नहीं बढ़ी है। किसी से भी आप पूछ लीजिए। आज देखिए पठान मूवी कहते हैं लोग हिट हो गया और 400, 450, 500 करोड़ की कमाई कर गई। अगर आपके पास लोगों के जेब में पैसे नहीं है तो कैसे हिट हो गई? लोग कैसे देखने जा रहे हैं? ये सब बस एक बस मिलने 5 आएगी टिकट। क्या नाम है? मेरा नाम है जी सर, योगेश नाम है। मैं यूपी से हूँ सर। कहाँ से? यूपी, आगरा से हूँ। ये बताओ योगेश जी, क्या लगता है 24 में क्या होगा? मैं आपको ये बता रहा हूँ, 24 में हमारे मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? हाँ जी। कैसे आएंगे? जरूर आएंगे। वो महंगाई है, बेरोजगार। कहाँ से महंगाई है? कहाँ से महंगाई है? 10 बजे दारू ले रहे हैं और क्लबों में दारू पी रहे और नोट लुटा रहे। कहाँ से महंगाई है बताओ? 5-5 हज़ार पे यूँ लुटा रहे तो कहाँ से महंगाई है? हाँ, डीजे पे यूँ 10 हज़ार पे लुटा रहे, कहाँ से महंगाई है? क्या नाम है, अभी यहाँ पे अभी वैसे दारू पीने पे लोग इतना खर्च कर रहे हैं, मूवी देखने पे इतना खर्च कर रहे हैं, लेकिन देश के डेवलपमेंट के लिए अगर आपको 1000-1200 का सिलेंडर लेना पड़ेगा ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लो ना, देश का डेवलपमेंट हो रहा है। जो आज आपके इतने हाईवेज बन रहे हैं, जो आपके इतने परियोजनाएं चल रही है, जो देश डेवलपमेंट कर रहा है, उसके लिए देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपने भी अपना घर बनाया होगा पर्सनली कभी, तो आप भी थोड़ा सा बैक हुए होगे, आप भी थोड़ा सा पीछे हुए होगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने देश, अपने घर के डेवलपमेंट के लिए आपने कंस्ट्रक्शन करवाया। आज देश में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, देश जो आज इतने सारे हाईवेज बन रहे हैं, भाई आपको थोड़ा सा तो देश के लिए बलिदान देना। फिर आप कहते हो हम सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं, और जहां पे बात आ जाती है 1000 रुपये सिलेंडर लेने की, आप कहते हो कि मैं तो भाई महंगाई है। ये सब देखो एक बस राजनीति की बात है। जनता से अगर जाकर के आप पूछो ना, वो दूर दराज जो जनता गांव में बैठा, वो भी कहता है कि अगर देश विकास कर रहा है, अगर मेरा देश नंबर 1 बन रहा है ना, तो मैं ये 1000 रुपये का सिलेंडर लेने के लिए तैयार हूँ। देखो मुंह से लड़ना एक अलग हो गया, आंकड़ों से लड़ना जो होता तथ्य, वो होना चाहिए। आज IMF ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। भारत मतलब कि 6.8 अपना इकोनॉमिक दर हासिल करने 2023 में है। तो मतलब 5वें नंबर की जो अर्थव्यवस्था है, पहले नंबर पे आने की कगार पे है। वो बस महंगाई ठीक उसी प्रकार है कि अपने ही लोगों पे जैसे पीठ वार करना है,
ठीक उसी प्रकार है। हमारे देश लगातार ग्रो कर रहा है और सबसे तेज डेवलपिंग कंट्री है, और इस पे जो है अनावश्यक लोग जो पढ़े लिखे कम अपने दिमागों पे जोर नहीं डालते हैं। बस उनको लगता है केजरीवाल जैसे नेता उनको कोई आए और फ्री में सब कुछ दे दे, तो वो लोग हमेशा उनको महंगाई ही दिखेगी, जिनको कुछ करना नहीं होता है। अच्छा, आपने रिपोर्ट की बात की, विपक्ष एक हो रहा है, नीतीश जी जुटे हुए हैं, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद विपक्ष को एक करने वाले हैं। 24 में विपक्ष अगर एक होता है तो कैसे लगता है कि मोदी जी जीत जाए? विपक्ष आपको कहाँ से एक होता नजर आया? राहुल गांधी ने कितने 24 या 44 पार्टियों को न्योता भेजे थे कश्मीर में आने के लिए, कोई सिंगल पार्टी भी वहाँ नहीं आई। लिखित समर्थन सबका है। लिखित से नहीं होता है। स्टेज पे आप एक साथ जब तक नहीं आएंगे, और अपना अभी आप देख लीजिए बिहार में कब सरकार फिर पलट जाएगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन नीतीश जी ने तो कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में दोबारा नहीं जाऊंगा। नहीं आए ना, अच्छी बात है। नीतीश जी को आना भी नहीं चाहिए। देखो, बिहार के जनता ने उनको वोट दिया था, इसलिए दिया था क्योंकि वो बीजेपी के साथ थे। अगर वो आरजेडी के साथ होते ना, उनको एक सीट नहीं आता। वो बीजेपी के साथ थे, लोगों ने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा और उनको वोट किया। अब उसका फायदा उठा करके अभी वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ जाकर के मिल रहे हैं। देखो बिहार की क्या बदहालत हो गया भाई साहब। वहाँ पे एमएसएमई में, बिहार में मैं आपको बताऊं, एमएसएमई में उनका जो रैंक है ना, वो नंबर 1 आने वाला था। इतना इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रहा था, विकास हो रहा था, बिहार भी अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर से नीतीश जी ने अपनी कुर्सी देखा। और आप अभी बात कर रहे थे विपक्षी एकता की ना, सर मैं एक चीज कह रहा हूँ, वोट जनता ने डालना है, नेताओं ने नहीं डालना है। और जनता को एक होने की जरूरत है। जनता एक हो रही है, एकत्रित है अभी, और जनता वोट करेगी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और मोदी जी के नाम पे। क्योंकि देश की जनता को महंगाई और ये जो आप कह रहे हो ना बेरोजगारी, इन दोनों से दूर रख करके अगर कोई डेवलपमेंट दे सकता है तो सिर्फ मोदी जी हैं और कोई नहीं है। जितने ये विपक्षी नेता हैं, ये एकता नहीं, मैं तो कहता हूँ ये नेता इकट्ठा हो, अपना कुछ अच्छा बोले ताकि विपक्ष हमारा मजबूत हो। मगर ये लोग जो जितने लोग हिंदुओं पे, रामचरितमानस पे, बागेश्वर बाबा पे और इधर उधर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, बहुसंख्यक के ही खिलाफ, हिंदू के ही खिलाफ, हिंदू के ही खिलाफ, वो भी पार्टी में सिर्फ अपना चेहरा ऊंचा करने के लिए। सपा जो है एक स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे कर रखी है। और कल तो अखिलेश ने हद कर दी, खुद ही आके उसका चौपाई को फाड़ना, जलाना। कहीं वो अगर सिख में होते और मोमडन में होते तो अब तक इनका सर कलम कर दिया गया होता। मगर ये लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं, सिर्फ भाजपा की लगातार सीटें बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, ना कि अपनी अपनी पार्टियां मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, तो क्या 24 का चुनाव हिंदू मुस्लिम या हिंदू राष्ट्र वर्सेस ये सब चीज़ों हो? सबसे पहले सर मैं एक चीज़ कहूँगा, रामचरितमानस को बैन करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। रामचरितमानस वो शास्त्र है, वो हमारी एक आस्था है जो हमेशा से है, सतयुग से है और अभी भी है और आगे भी चलता रहेगा। वही एक ऐसा ग्रंथ है जिससे आप अगर उसको ध्यान से पढ़ोगे, ये लोग पढ़ते तो है नहीं, बस कुछ भी बोल देना है। रामचरितमानस का अगर एक श्लोक, एक दोहा भी अध्ययन कर लेना और उसको चरित्र में उतार ले तो जीवन सफल हो जाएगा। उसमें इतनी शक्तियां हैं, लेकिन बोलना है कुछ भी, नेता है, अपने आप को हाईलाइट रखना है, बस इसलिए कुछ भी बोलना है। रामचरितमानस या गीता, हमारे जितने ग्रंथ है ना, एक शब्द भी अगर वो पढ़ ले और उसका अध्ययन कर ले तो बहुत होगा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इसके बेसिस पे होगा क्या चुनाव, इसके बेसिस पे नहीं होना चाहिए। मोदी जी का देखिए जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है और जो उन्होंने अपने सांसदों को और सारे देशवासियों को बोला है कि मैं सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करूंगा और उसके बेसिस पे वोट मांगूंगा, ये हिंदू मुसलमान के बेसिस पे। देखिए अगर मैं अभी आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल है, वहाँ पे लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हिंदुस्तान के जितने हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सब एक साथ रहो, एक भाई बन करके रहो और देश की तरक्की की बात करो। आज चाइना आपसे इतना आगे निकला जा रहा है, वहाँ पे ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी नहीं है। वो ये देखता है कि हमारा इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगा, हम कैसे डेवलप कंट्री में जाएंगे, हम अमेरिका से कैसे आगे निकलेंगे, उसकी बात होनी चाहिए। आपने कहा हिंदू मुस्लिम एक रहो, लेकिन हिंदू मुस्लिम कहाँ एक है? कोई मुस्लिम कह देता है कि राम मंदिर को गिरा के फिर से बाबरी मस्जिद बना देंगे। कुछ इस तरीके के लोग मुसलमान में भी हैं और कुछ इस तरीके के लोग हिंदू में भी हैं। ये लोग सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। कोई भी अच्छा इंसान जो पढ़ा लिखा होगा ना, वो इस तरीके की बातें नहीं करेगा। राम मंदिर जो इतने करोड़ों लोगों की आस्था है, वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, हमारी आस्था है, हमारे धड़कन है, हमारी दिल है, हमारी जान है वो। और उसके लिए अगर आप ऐसी बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप 80% या करोड़ों लोग जो हिंदुस्तान में उनके खिलाफ बोल रहे हो, आप उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है।
ये गलत है। अच्छा, त्रिपुरा की रैली में अमित शाह जी ने बोला कि 1 जनवरी 2024 का टिकट करवा लीजिए राहुल बाबा, ठीक है, राम मंदिर गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो क्या 24 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा रहेगा और सारे मुद्दा ध्वस्त हो जाएंगे? नहीं, सरकार एक मुद्दा, केंद्र सरकार है, भारत की सरकार है जो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था को मेंटेन किया है, वो भी बताएगी। सरकार ने गरीबों को राशन, शौचालय, देश में आगे बहुत सारे गरीबों को मतलब 2000 रुपये महीने देने का काम किया, बहुत सारे काम किया। एक सेकंड टाइम तो दीजिए। उन्होंने सारे काम गिनाएंगे, सिर्फ एक राम मंदिर का मुद्दा नहीं होगा। राम मंदिर अगर हमने काम किया है तो उसको भी हम दिखाएंगे। तो हम बात कर रहे थे 2024 के सियासी बिसात बिछाई जा चुकी है, क्या होगा वो तो समय बताएगा। 2024 के लिए राजनीतिक पार्टियां तैयार हो चुकी हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रतिद्वंदी अपना अपना बयान दे रही हैं। आप देखते रहिए। मैं नमस्कार, विशाल सिंह, ट्रेंड भारत पे।